Good morning everyone. Today we will do the MCQ of the last problem set of algebra. The person of O blood group are 40%. The classification of person based on the blood group is to be shown by the pie diagram. What should be the measure of angle? So what is the measure of central angle formula? You have to remember, that is, what about the object frequency upon total frequency into 360, as it is given that 40%, so you can say that 40 and the total will be the 100. परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 100 से होगा, into 360. 0 0 cancel, 1 0 also cancel. Now 36 4 जा 3 or 4 6 जा 24, carry 2 4 3 12 to 14. So the angle will be 144 degree. सिंपल खाली ये फॉर्मूला लिखना है. सर यहाँ पे आप 40 क्यों लिखे ना? ऑब्जेक्ट 40% है. 40% मतलब टोटल कितना होगा? 100 ही होगा. फिर 360 से फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट, सेकेंड बिट इज गिवन. Different expenditures incurred in a construction of building were shown by the pie diagram. The expenditure 45,000 cement was shown by a sector of central angle 75. Is the same formula. Central angle equals to expenditure upon total expenditure into 360. Now the object is given. The expenditure 45 in the cement and the central angle is given 75. So 75 degree, here it is 45,000 upon total. We don't know about the total, so we'll write that one, total into 360. अब इसकी कैलकुलेशन समझो कैसा होगा. मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, टोटल को लेफ्ट साइड में रखूँगा और जो 75 था इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा. So it will be looks like 45,000 upon 75 into 360. अब हमको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा? पहले मान लेते हैं इन लोग को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ. 15 3 जा 45, देन 15 5 जा 75. फिर अगर मैं 5 से करता हूँ, 5 6 जा 30, दैट मीन्स मेरे पास बचा 600 इंटू 360. अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर ढूंढना है. 1 2 3 0 तो एज इट इज छोड़ देंगे. 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 3 21. दैट मीन्स इट इज 2,16,000. सो द फर्स्ट आंसर इज गिवन 2,16,000. अच्छे से कैलकुलेशन समझो. सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इंटू 360. और ये ऑब्जेक्ट सीमेंट का है, तो सीमेंट के ऊपर कितना खर्चा हुआ? 45,000 टोटल फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने एक्सचेंज कर दिया. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाया, 75 को इधर लाया, तो 4500 अपॉन 75 इंटू 360. पहले मैंने 15 से कट किया, फिर 5 से कट किया, तो मेरे पास बचा 600 एंड 360. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,16,000. थोड़ा इम्पोर्टेंट था. चलो, नेक्स्ट इज गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूजफुल ट्रेस. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जब यूज़ करते हैं तो वो मीडियन के टाइम में हम लोग लिखते हैं क्लास, देन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, देन लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज़ करते हैं? मीडियन में. The formula of the mean for the group frequency table x bar is equal to this one into hg. Okay, so uy is equal to dash. Uy is equals to xi minus a upon g. सी आंसर. क्योंकि हम लिखते हैं ऐसे, जब फॉर्मूला लिखते हैं तब हम लिखते हैं डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. फिर जब यू आई लिखते हैं दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन जी. देन नेक्स्ट
फिफ्थ वन, डिस्टेंस कवर पर किलोमीटर इज गिवन, द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी शोन इन द अबव डेटा इज ग्रुप डैश। ओके, इसका मीडियन ढूंढने के लिए पहले इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। 11 प्लस 12 23 प्लस 20 43 प्लस 7 50। सो इफ यू डू द n upon 2, सो यू विल गेट द 25। सो 25 तो नहीं है, बट 43 25 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वाला देते हैं, दैट मीन्स थर्ड वाला कॉलम, और थर्ड कॉलम में ले क्या है 16 to 18, तो द आंसर विल बी 16 to 18। मीडियन कौन सा होगा 62। कैसे पता चला, पहले टोटल करो सबको। अगर मैं इसको क्यूमुलेटिव में ऐड करूँगा तो फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वन जब आएगा तो फर्स्ट वन से ऐड होकर आएगा, थर्ड वन तो सब उसमें से ऐड होकर थर्ड आएगा। देन जो भी लास्ट में होता है उसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 50। सो विल फाइंड द हाफ ऑफ दैट वन, वट एवर विल गेट। आप उसको चेक करना CF में है कि नहीं। अगर CF में आपको मिल गया तो उसी को बॉक्स करना, नहीं मिला तो उसका नेक्स्ट नंबर 25 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है 43 थर्ड कॉलम में आ रहा है, मतलब थर्ड कॉलम में होगा मीडियन। The above data is to be shown by the frequency polygon with the coordinate of the polygon. So the number of students in the class frequency polygon. The coordinate of the point shown with the student is 4 to 6. अभी तो 4 6 मतलब इससे तो पता चल गया कि इसका मीन होगा 5। अब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 8। सो 5 और 8 उसका पॉइंट कैसे बोलता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, दैट इज क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क किसको बोलते हैं ना, क्लास के मिडिल। अब ये क्लास दिया है मुझे 4 to 6, 4 to 6 का मिडिल अगर देखूंगा तो कौन आएगा 5, तो इसलिए क्लास मार्क की जगह 5। उनका फ्रीक्वेंसी कितना है 8, इसलिए 5,8। ये था अपना लास्ट लेसन की MCQs।